Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. Hi investors, welcome to the third video of this weekly video series जहाँ पर हम कवर करते हैं कि मेजर माइक्रो अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट्स, कौन से स्कैन्स हमें अच्छे लग रहे हैं, सेक्टर रोटेशन और हम दो इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करते हैं हमेशा। एक इंटरेस्टिंग डीआरएसपी जो हमने पढ़ा एंड बुक लर्निंग जो आप स्कैन के थ्रू या फिर इन्वेस्टिंग में अपने अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करेंगे विद अ मैक्रो अपडेट एंड मैक्रो अपडेट के साथ हम क्या देखेंगे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का अपडेट है। तो इवन दो दिखता है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई दिखती है, बट या नॉट अप टू द मार्क विद द कोविड नंबर्स। एंड सेकंड देखते हैं हम आईआईपी। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये बताता है, लेट्स से मान लिया कंपैरिजन कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ओके, प्रोडक्शन लेवल कितना है, डिमांड एंड सप्लाई का एक मिक्स मैच हमें पता चलता है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रो अपडेट फ्रॉम गवर्नमेंट। एंड सेकंड अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट अपडेट्स में क्या है कि हम देखिए जैसे अभी क्या है कि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, तो आपको इनसाइडर ट्रेड्स बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट अपडेट्स में एनएलसी का एक अपडेट आया था जो कि 2030 तक 1.25 लाख करोड़ का केपेक्स करना चाहते हैं एंड दे वांट्स टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी फ्रॉम 6.7 गीगावाट्स टू 20 गीगावाट्स। फिर हम देखते हैं एक अपडेट आया था कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का फॉर द 2293 का फ्रेश ऑर्डर मिला उनको। एंड फिर देखते हैं डिक्सॉन टेक विल बी बाइंग 51% ऑफ कुशन क्यू टेक एंड द लास्ट फ्रॉम द हेक्सावे टेक, राइट? फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल स्नैपशॉट हमें आईटी नंबर्स का मिला। तो लास्ट वीक या फिर इस वीक एंडिंग तक क्या हुआ कि आईटी कंपनी के सब रिजल्ट आए। तो जैसे आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टीसीएस के बहुत ही स्लो नंबर आए, स्लो ग्रोथ आई। तो उसी तरह से देखिए आपको इमेज पूरे सेक्टर में दिखेगी। देखिए इस वीडियो में हमने स्टैन विंस्टीन की बुक से बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं। तो एक लर्निंग ये भी है कि देखिए कैसा इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। तो आपको देखिए एक बिज़नेस से पता चला कि कैसा इंडस्ट्री परफॉर्म करने वाली है एंड फिर थ्रू आउट द रिजल्ट सीज़न आपको पता चल गया कि देखिए ईयर ऑन ईयर 1.3% ग्रोथ है, 0% ग्रोथ है, मतलब नॉमिनल जीडीपी तक की ग्रोथ है। तो ये आपको पता चला कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है एंड सिंपली आप इसको कस्टम इंडेक्स में डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकली भी क्या हो रहा है। तो टेक्निकली आपको क्या पता चलेगा कि आईटी लार्ज प्राइवेट में ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो दीज़ टाइप्स ऑफ थिंग यू कैन जॉइन फ्रॉम टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल्स में कैसे नंबर थे। एक्सिस बैंक में एक प्रोविजनल करा गया था जिसकी वजह से पैट ग्रोथ नहीं दिखती है। फिर सेकेंडली फेडरल बैंक के अच्छे नंबर्स थे एंड ऑब्वियसली ऑल दीज अपडेट्स वी कवर्ड इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट इट लेटर एज वेल, राइट? फिर हम देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का अपडेट था। ऑब्वियसली एनआई फेल्स टू 13% एंड जीएनपी इज अप टू राइट 3%, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं होटल्स। तो होटल्स एंड इवन आई बिलीव हॉस्पिटल्स के भी नंबर्स देखने लायक होंगे। तो होटल्स कीप गोइंग ऑन अ गुड पेस राइट नाउ। तो हमको एआरआर, रेवपार जैसे हम देखते हैं कि मतलब मैं एक चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ एंड आप लास्ट कुछ वीडियो से भी देख रहे होंगे कि ऑलवेज ट्राई टू लुक बिटवीन द लाइंस। देखिए टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हर कंपनी रिपोर्ट करती है, बट आप एज ए इन्वेस्टर टॉप लाइन बॉटम लाइन के बीच में देखिए जो आपको बेनिफिशियल है। तो एक बार हम देखते हैं स्टॉक स्कैन में, जैसे आप टॉप स्टॉक स्कैन में अनाउंसमेंट्स भी देख सकते हैं। तो आप सिंपली जब यहाँ पे अनाउंसमेंट्स क्लिक करेंगे तो मैं प्रेजेंटेशन जाता हूँ इंडियन होटल की एंड यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड सर्च करता हूँ लाइक एआरआर। तो एवरेज रूम रेंट में देखते हैं अराउंड 12% की ग्रोथ थी, रेवपार में अराउंड 11% की ग्रोथ थी एंड ऑक्यूपेंसी में थोड़ा सा डिग्रोथ था, अराउंड ये 74% आ गया जो कि 75% था Q1 FY25 में। तो हॉस्पिटल्स, होटल्स कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको वाई एंड वाई हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे कि Q1 का Q1 से, Q2 का Q2 से, कभी भी Q2 को Q1 से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीज़नैलिटीज़ होती हैं। तो सीज़नैलिटीज़ को देखने के लिए आप ये देख सकते हैं। एंड इंडियन होटल ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाई थी, जो कि आई गेस नीचे था प्रेजेंटेशन में, कि जो इन्होंने टारगेट मिस करा है बाय 2% उसका इन्होंने रीज़न भी दिया था। आई गेस यहाँ पर दिया था ऑपरेशन सिंदूर, ये देखिए तो यहाँ पे है ना होटल सेगमेंट रेवेन्यू एंड 2 to 2.5% रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ ड्यू टू दिस इम्पैक्ट ऑफ कैंसलेशन ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या होता है कभी भी देखिए होटल्स एज़ अ इंडस्ट्री क्या है, डिस्क्रिशनरी इनकम का थ्रो है। तो वहाँ पे क्या होता है कभी भी जब आपको स्टेबल इकोनॉमी दिखेगी,
तभी यहाँ पे स्पेंड भी ज़्यादा दिखेगा। जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों में कम स्पेंड होना दिखेगा एंड उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इस प्रेज़ेंटेशन में भी दिखा और उन्होंने बताया भी। तो ये लर्निंग भी है कि कभी भी आपको लगता है ना कि वॉर लाइक सिचुएशन लॉन्ग समय तक चलती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको ऐसे सेक्टर्स में भी दिखेगा। राइट, तो बैक टू द प्रेज़ेंटेशन। तो होटल्स में भी अच्छे नंबर थे। आई गेस आईटीसी होटल में भी अराउंड 8 न्यू साइनिंग कर रहे हैं। तो क्या है कि होटल सेक्टर इज ऑल अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच। तो जब तक सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, तो देखिए दोनों तरीके का है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो होटल सेक्टर स्टेज 2 में रहेगा एंड इसका नंबर्स भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे दिखेंगे कि यार मार्जिन्स ग्रो होते हुए दिखेंगे। बट इसका उल्टा कर दीजिए कि सप्लाई की डिमांड गायब हो गई और सप्लाई ओवर हो गई है। तो ये साइकिल होटल्स में दिखती है, हमने पहले भी देखा कि जब ओवर सप्लाई हो गई थी, डिमांड नहीं थी, तो आपको मार्जिन कंप्रेशन, इवन दीज़ कंपनीज़ आर मेकिंग लॉसेस एंड नाउ यू कैन सी कि एक-एक क्वार्टर में 300-300 करोड़ का पैट है। तो ये डिफरेंस होता है एंड एज़ अ इन्वेस्टर यू हैव टू ट्रैक दीज़ मैट्रिक्स ओनली, राइट? फिर हम देखते हैं डिसेंट सेट नंबर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज़ एज़ वेल। तो एक एपीई एंड वीएनबी नंबर होता है। ऑलवेज़ लुक बिटवीन द लाइन्स, नॉट ऑन द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। देखिए कंपनी भी रिपोर्ट करती है, आप ट्विटर पे भी जाएँगे, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, बट ऑलवेज़ लुक बिटवीन द लाइन्स। तो एपीई एंड वीएनबी ग्रोथ अच्छी थी, अराउंड एपीई 12.5% फॉर एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देखते हैं तो एपीई ग्रोथ अराउंड डीग्रोथ था अराउंड -5% का, राइट? फिर विम्टा लैब्स के देखते हैं, गुड ट्रैक्शन फ्रॉम फार्मा एंड फूड टेस्टिंग, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इवन अगर मैं यहाँ से देखूँ, विम्टा लैब्स का एक बार हम मार्जिन्स देखते हैं, लेट्स से हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं तो ये दिसंबर फॉर्मेट में इन्होंने पोस्ट किया है। तो वी विल चेक आउट कि इसमें अराउंड 36% का मार्जिन है, राइट? एंड ईयर ऑन ईयर अगर हम जाके देखें एक बार, तो हमें यहाँ पे 32% का दिखता है, राइट? फिर हम एक बार जाते हैं, फिर एंजल वन देखिए, ब्रोकर्स एक देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोकर्स एज़ अ बिज़नेस, जो भी एंजल वन हुए या मोतीलाल ओसवाल हुए, तो सिक्लिकल बिज़नेस है एंड सिक्लिकल बिज़नेस कैसे हैं? देखिए, अब आप रिजल्ट सेक्शन में आपको दिखेगा कि डेरिवेटिव्स का लॉट साइज़ कट हुआ, तो वॉल्यूम हिट हुई, तो क्या हुआ? रेवेन्यूज़ आपको कटते हुए दिखे। फिर आपको दिखा कि क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, बट जैसे-जैसे सिक्लिकैलिटी होती है, वॉल्यूम्स कटते हैं, तो आपको पैक भी कंप्रेस्ड होता हुआ दिखेगा। तो दीज़ टाइप्स ऑफ सिक्लिकैलिटी यू शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बिज़नेस, राइट? फिर हम देखते हैं तेजस नेटवर्क के नंबर। तो देखिए, तेजस नेटवर्क के बहुत ही पुअर नंबर आए, बट एक चीज़ थी, देखिए हमारे इस वीडियो का जो थीम है वो यही है कि टेक्निकल फंडामेंटल भाई-भाई, मतलब हम टेक्निकल फंडामेंटल को कैसे दोनों को यूज़ करके एक सिंगल इमेज देख सकते हैं। एंड आई यूज्ड टू टेल इन मैनी प्रीवियस वीडियो एज़ वेल कि दीज़ बोथ आर योर लेंस, यूज़ इट वाइज़ली, राइट? तो अब हम एक बार तेजस का चार्ट देखते हैं एंड टेक्निकली हम चार्ट देखेंगे एंड चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए, अब आप इस चार्ट को देखिए एंड ऑब्वियसली मतलब अभी हम आपको आगे एक लर्निंग भी बताने वाले हैं बुक से। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक स्टेज, ये देखिए ये स्टेज 1 हुआ, ये स्टेज 2 में स्टॉक गया, फिर यहाँ पे स्टेज 3 कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ईएमए को ब्रोक डाउन करा इधर अराउंड 6th ऑफ जनवरी 2025 को एंड उसके बाद से स्टेज 4 में ये स्टॉक। तो देखिए, मतलब अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं, जो एक प्रॉपर स्टेज एनालिसिस को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि अच्छा वो दिखेगा कि यार यहाँ पे स्टेज 4 में स्टॉक गया है, वो यहाँ से अपनी पोज़ीशन को ट्रिम करना शुरू करेगा। तो अब देखिए, फंडामेंटली रिज़ल्ट्स अब आपको धीरे-धीरे खराब दिखने शुरू होंगे, बट टेक्निकल ने ट्रिगर पहले ही देना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसका अपोज़िट देखते हैं, एक बिज़नेस है जिसको हम आगे भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी थीम से मैच करता है, टेक्निकल फंडामेंटल भाई-भाई। तो आप ये देखेंगे, इक्सिको में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ही कंसोलिडेशन हो रहा था। अगर मैं इसको थोड़ा-सा डेली चार्ट में देखूँ, क्योंकि रिसेंटली आईपीओ था, तो नंबर्स थोड़े-से ऐसे दिखेंगे। तो अभी देखिए कि इधर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इधर कंसोलिडेशन हुआ, नंबर आए, नंबर आके गैप अप ओपनिंग एंड इट इज़ लाइक ये स्टेज 2 में एंटर कर गया, राइट? यहाँ से। अब देखिए, ये एक चीज़ है जो अर्निंग सरप्राइज़, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अर्निंग सरप्राइज़ में क्या होता है कि नंबर्स अच्छे आते हैं, ओवर द एक्सपेक्टेशन आते हैं एंड चार्ट में रिएक्शन शुरू हो जाता है एंड आप देखेंगे अभी, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एंड वी विल सिंपली चेक ऑन द कैपिटल मार्केट नंबर्स। तो कैपिटल मार्केट्स में अभी 361 एम एंड एचडीएफसी के नंबर्स हैं। गुड गुड अपडेट्स एंड इवन दो अगर हम एमफी का भी डेटा देखें, तो एसआईपी में भी अब ग्रोथ दिखती है। एसआईपी बुक जो ग्रोथ है, उसमें भी मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा अपडेट मिलता है एंड सिंपली अब हम वी विल वेट फॉर द रिजल्ट फ्रॉम नोवामा एंड ऑल, कि हम एक पूरी पिक्चर देख पाएँ कि कैसा कैपिटल मार्केट के नंबर्स थे। तो देखिए, इससे क्या होता है ना कि ओवरऑल आप एक इंडस्ट्री का स्नैपशॉट ले पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ इंडस्ट्री लुक्स लाइक इन अ स्टेज 2,
and the businesses in that industry reporting good numbers. So it only build your conviction that okay, I am good in technicals, I am going good in technicals, but yeah, fundamental also supporting me, right? फिर हम आगे देखते हैं पॉलीकैब के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, इवन दो मुझे मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखता है अगर हम यहाँ पे नंबर में जाके देखें पॉलीकैब के। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉलीकैब एंड पॉलीकैब मैं इसको लीव करते हैं यहाँ से। एंड सिंपली अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके देखें तो ओवरऑल मुझे अगर ईयर और ईयर देखो तो अराउंड 2.5% का मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखता है। गुड सेट मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखता है। एंड सिंपली वी विल गो ऑन द प्रेजेंटेशन बैक एंड फिर हम देखते हैं एक जो हमारा सिंपली ये तो हमारे सब रिजल्ट्स अपडेट हुए, ऑर्डर विन्स हुए एंड मैक्रो अपडेट्स हुए। एंड जो हम एक चीज़ देखते हैं 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, ये स्कैन और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको हर वीडियो में मिलती है। क्यों? दिस इज़ अ लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम अ बुक। उस बुक में क्या था, एंड इवन दो विलियम ओनील भी बताते हैं, मार्क मिनर्विनी भी बताते हैं कि स्टॉक हिटिंग 52 वीक हाई इज मच बेटर देन स्टॉक हिटिंग 52 वीक लो। सिंपली क्योंकि देखिए अगर कोई स्टॉक स्टेज 4 में लोअर लोज बना रहा है तो मतलब आप एज ए इन्वेस्टर वहां पर क्या वैल्यू बाय ढूंढेंगे? इवन मतलब अनटिल अनलेस आपको कुछ ऐसा ही डीप पता है या फिर इवन आपको कुछ ऐसा मैनेजमेंट से आपकी कॉल है कि भाई ओके दीज थिंग्स आर चेंजिंग इन दिस बिजनेस एंड आई नो दिस इन्फॉर्मेशन, then it is good to invest in 52 week low businesses. But even if अगर आप सिर्फ टेक्निकल प्ले कर रहे हैं तो देन लुक फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है आपको, राइट? तो हम देखते हैं कि जो स्टॉक स्कैन में रेडीमेड स्कैन्स हैं तो उसमें चेंज इन ट्रेंड आपको कहाँ से पता चलता है? तो देखिए चेंज इन ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अभी ये बिजनेस स्टेज 2 में था, अच्छा मार्कअप चल रहा था, एडवांसिंग फेज़ था, बट अब ट्रेंड चेंज होके ये स्टेज 3 कंसोलिडेशन हो गया है या फिर स्टेज 4 में ब्रेकआउट हो गया है। तो ये देखिए इसमें आपको 2-3 चीज़ जो हम आपको स्कैन्स भी बताएँगे। तो हम सिंपली देखते हैं जो एक बहुत बहुत मतलब मिनिमल स्कैन है, बट बहुत अच्छा स्कैन है जिसका नाम है वीकली ट्रेंड ट्विस्ट। तो वीकली ट्रेंड ट्विस्ट क्या बताता है कि कहाँ पर वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव हुआ है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ऑब्वियसली, राइट? तो एक बार हम टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं एंड वी विल क्लिक ऑन वीकली ट्रेंड ट्विस्ट। एंड एक बार मैं इसको इंडस्ट्री से शॉर्ट करता हूँ। तो इंडस्ट्री से जब मैंने सॉर्ट किया तो मुझे केमिकल्स दिखते हैं, थर्मैक्स दिखता है, ओके, इवन दो मुझे यहाँ पे मैक्स इंडिया दिखता है होल्डिंग कंपनी, राइट? फिर ओरिएंटल होटल्स, गुड सेट ऑफ नंबर। एंड इवन दो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप देखिए पूरा ये स्टेज 2 मार्कअप था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बट अच्छे नंबर्स आए, वी स्टॉप पॉजिटिव हो गया। एंड जस्ट ईएमए से ऊपर है, देखिए ईएमए 150 पे है एंड स्टॉक क्लोजेस इज 157, राइट? फिर हम देखते हैं एक बार न्यूलैंड लिबर्टीज, अभी रिसेंटली प्राइस एक्शन हुआ था इसमें, अच्छा। तो अब आपको दिखेगा कि जस्ट वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ फिर से। पूरी ये जर्नी थी यहाँ पर हायर आइज यहाँ पे बेस बनाया, फिर भागा हायर आइज, फिर हायर आइज बनाए, फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे वी स्टॉप नेगेटिव हुआ एंड नाउ द वी स्टॉप अगेन पॉजिटिव, राइट? तो ये एक चीज़ है, ये चेंज इन ट्रेंड आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट एंड लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एक ऐसे टेक्निकल स्कैन है, यू शुड वॉच कि यहाँ पे आपको अच्छे एक टॉप व्यू मिल जाता है कि कहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट यानी स्पेसिफिक टाइम है, जिससे आप टाइम को कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकआउट विंडो ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 200। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो आज का क्लोज प्राइस है एंड जो पहले का जहाँ से मैच कर रही है ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रही है, दिस इज ऑफ ग्रेटर देन ऑफ 40 डेज बट लेस देन ऑफ 200 डेज। एंड इसी का जो हम बड़ा भाई भी कहते हैं जिसको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, दैट हैविंग ब्रेकआउट विंडो ऑफ मोर देन ऑफ 200 डेज। व्हाट डज इट मीन्स कि 1 साल से ऊपर का ब्रेकआउट विंडो है, राइट? तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं, हमें वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में दिखते हैं, इवन दो एग्रोकेमिकल्स कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम राइट नाउ, केबल्स इन पावर गुड सेट नंबर, ओके, पॉलीकैब आल्सो कमिंग हियर। फिर इवन दो सीमेंट्स में बहुत सारे बिजनेसेस मिल रहे हैं, ये हम देख भी रहे हैं बहुत टाइम से। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएस, ओके, डायग्नोस्टिक्स में भी अब कुछ बिजनेसेस आने लगे हैं, राइट? फिर वी विल स्क्रॉल डाउन टू इंजन्स, ओके, फाइनेंस, एएमसी, क्यूटीआई एएमसी भी आ रहा है इसमें, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल एक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के ऐसे बेस बनाया है, राइट? फिर इसी का हमने आगे बताया कि सब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वी विल मूव टू द स्टेज एनालिसिस। तो देखिए स्टेज एनालिसिस क्या होता है, एंड आप किसी भी मार्केट में हैं, तो इसमें मतलब इसी बुक में एक लर्निंग थी फॉरेस्ट टू ट्री, वो भी हम देखेंगे। तो स्टेज एनालिसिस क्या होता है कि देखिए आप प्रेजेंटेशन में देखिए, मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ, राइट? तो क्या होगा कि जब एक पिच जैसी बनेगा, मतलब चार्ट कभी भी ऐसी पिच बनाएगा, उसको कहते हैं स्टेज 1।
जहाँ पर ना बायर का इंटरेस्ट है, ना सेलर का इंटरेस्ट है। स्टॉक सिर्फ़ एक रेंज में ही घूम रहा है। मान लीजिए जैसे कि 80 और 120 के बीच में। तो 80 और 120 के बीच में ऐसे-ऐसे घूम रहा है। अब देखिए, आप थोड़ा-सा अगर अपनी मेमोरी को पीछे लेके जाएँगे, तो आपको कुछ टाइम पहले ऐसे सिमिलर स्टेज 1 में, इवन दो अगर आप उसको स्टेज 3 भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 3 में आपको कुछ ऐसे बैंकिंग के बिज़नेसेस मिलेंगे आज से 2 साल पहले, जो एक सिर्फ़ विंडो में कंसोलिडेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि रेगुलेटरी चेंजेस हुए एंड फिर आपको क्या दिखता है कि वो स्टेज 2 मार्कअप में आ गए। स्टेज 2 मार्कअप क्या हुआ कि मान लीजिए कोई अर्निंग सरप्राइज़ आ गया, या फिर क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडस्ट्री हो गया। लेट्स से होटल सेक्टर में हुआ। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया। हॉस्पिटल सेक्टर में हो गया। लेट्स से अब हमें बिल्डिंग मटीरियल्स में दिखता है, कैप गुड्स में दिखता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही अर्निंग सरप्राइज़ आने शुरू हुए, तो आपको एक वॉल्यूम और एक बायर इंटरेस्ट दिखा, तो ये स्टेज 1 से फिर ये स्टेज 2 में आ गया। फिर क्या होता है कि अर्निंग सरप्राइज़ आते रहे, हायर हाइज़ बनते रहे, स्टॉक चलता रहा, वॉल्यूम्स आते रहे, न्यू सरप्राइज़ आते रहे। तो देखिए क्या होता है कि जब अच्छे सरप्राइज़ आते हैं तो अच्छे ही आते जाते हैं, एंड जब नेगेटिव आने होते हैं तो नेगेटिव ही आते जाते हैं, राइट? तो स्टेज 2 चलता रहा, फिर क्या हुआ कि डिमांड फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ही लेते हैं कि अच्छा ओके, अर्निंग्स पूरी हो गई, पूरा मार्जिन्स ओवरशूट हो गए, देन स्टेज 3 कंसोलिडेशन कि अब फिर से बायर सेलर एग्ज़ॉस्ट हो गए एंड अब वो फिर से एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगे। अब स्टेज 3 एक ऐसा पॉइंट होता है, जहाँ पर ये डिसीज़न होता है कि लेट्स से अब इसमें कुछ अर्निंग एलिमेंट बचता है कि नहीं बचता है। तो देखिए बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, दे डू अ स्मार्ट अप्रोच। व्हाट आर दी स्मार्ट अप्रोच? दे कीप लुकिंग फॉर अ वर्टिकल वेयर दे कैन ग्रो देयर मार्जिन्स मोर एफिशिएंटली देन द प्रीवियस वन। तो क्या हुआ कि लेट्स से मान लीजिए वो एक टाइप ऑफ बिज़नेस में वहाँ पर मार्जिन शूट हो गए, फिर वो दूसरे बिज़नेस में जाते हैं, जहाँ पर इसमें हाई मार्जिन्स है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई नीश बिज़नेस में काम कर रहा है, तो दे विल ट्राई ऑन टू एक्वायर और दे विल ट्राई टू सी मोर नीश बिज़नेसेस वेयर दे कैन सी हाई मार्जिन्स, राइट? तो क्या होगा कि अगर हाई मार्जिन्स और अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये स्टेज 3 के बाद फिर स्टेज 2 में निकल सकता है। बट क्या हुआ कि अगर लेट्स से मान लीजिए ग्रोथ चली गई, स्टेज 3 में कोई भी अर्निंग सरप्राइज़ नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि स्टेज 4 में आपको ब्रेकडाउन दिखेगा। सिंपल हमने देखा पूरे पेंट सेक्टर में, आप एडहेसिव में भी देखना चाहें, वहाँ पर भी हमने सेम चीज़ देखी। तो ये स्टेज एनालिसिस हर मार्केट में चलता है, राइट? आई होप आपको सिंपल स्टेज एनालिसिस क्लियर होगा। अब हम इसके स्कैन्स देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच क्या है, एंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे मैंने स्टेज एनालिसिस लर्न करा और एक चीज़ और सीखी कि देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ मतलब हम स्क्रिप्चर्स में भी सीखते हैं, मार्केट्स में भी सीखते हैं कि आवर स्टॉक और आवर रिलेशन कुछ बुरा नहीं होता, राइट? बट उससे अटैचमेंट बुरी होती है। अब आप कहेंगे देखिए ये क्या बात हुई? देखिए आप सोचिए कि कोई भी बिज़नेस है, आपने खरीद रखा है, स्टेज 2 में चल रहा है, स्टेज 3 में भी आ गया, स्टेज 4 भी चला गया, आपका पूरा गेन मार्केट को वापस चला गया। बिकॉज़ ऑफ ओनली वन रीज़न, बिकॉज़ ऑफ अटैचमेंट टू द बिज़नेस। नाउ थिंक अबाउट इट कि आपका बिज़नेस से अटैचमेंट नहीं है, आपका बिज़नेस से फंडामेंटली एंड टेक्निकली आपने कुछ फ़िल्टर्स लगा रखे हैं एंड यू आर यूजिंग दैट। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आप यू आर नॉट आई आई एम एंड यू आर नॉट द परफेक्ट टाइमर, यू विल नॉट एबल टू सेल अ बिज़नेस एट अ स्टेज 2 बट यू विल एबल टू सेट एट अ स्टेज 3, राइट? तो फिर क्या हुआ कि आप स्टेज 4 के ब्रेकडाउन से बच गए। तो सिंपली अ स्टॉक और अ रिलेशन कुछ भी बुरा नहीं होता, बट अटैचमेंट टू इट, इट इज़ बैड, राइट? अब हम देखेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एंड मैं आपको भी इसके स्कैन्स भी रन करके दिखाऊँगा, क्या-क्या बिज़नेसेस आ रहे हैं एंड हाउ यू कैन आल्सो मेक दीज़ स्कैन्स, वो हम देखेंगे अभी स्टॉक स्कैन्स में। फिर बाकी मैं उससे पहले एक आगे बढ़ता हूँ, एक ट्रिपल कन्फर्मेशन भी हम बताएँगे। बट देखिए, अब ये एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, आपको कौन-सी स्टेज दिखती है? अब आप सोचिए ज़रा। तो यहाँ से देखिए लोअर लोज़ बनते जा रहे हैं, फिर लोअर लोज़, फिर लोअर लोज़, तो आपको ये दिखेगा कि स्टेज 4 में है ये। फिर यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अच्छा ओके, सिंपली थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हुआ एंड नाउ लुक्स लाइक अ स्टेज 2, राइट? अब ये बिज़नेस देख के बताइए आप कि ये कौन-सी स्टेज में लग रहा है? ये आपको दिखेगा स्टेज 2 में। देखिए हाई राइज़ बनते गए, इधर हाई राइज़ बन गए, गुड वॉल्यूम के साथ हाई राइज़ बनते ही देखिए एक ये हाई राइज़ ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब आपने दोनों चार्ट देखे। अब मैं इसका आपको बिज़नेस नेम नहीं बताऊँगा, बट ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है एंड बहुत ओल्ड एग्ज़ाम्पल है, लोगों को पता भी होगा। बट सिंपली ये दोनों एग्ज़ाम्पल एक ही बिज़नेस के हैं। अब क्या हुआ कि जब स्टॉक स्टेज 2 में था, तब आपको यहाँ पे मार्जिन्स 18, 19, 19% 25, 34 तक जाते हुए दिखेंगे।
अगर आज का आप क्यू एंड क्यू नंबर्स दिखेंगे तो आपको मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे। प्रॉफिट्स अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली देखूँ कि अराउंड 84 करोड़ के प्रॉफिट 295 करोड़ के हो गए हैं। मार्जिन पीक्ड आउट हुआ, 295 करोड़ के जो पैट था वो अगले 3 साल के लिए 295 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। फंडामेंटल टेक्निकल भाई हमने आपको पहले भी बताया और तेजस के एग्जांपल भी बताया एंड इस एग्जांपल में भी बता रहे हैं हम आपको कि क्या हुआ कि स्टेज 2 में अगर बिजनेस है ना तो कुछ अर्निंग एलिमेंट होगा। अर्निंग को ही फॉलो करता है चार्ट। एंड स्टेज 4 में गया तो कुछ तो ऐसा एलिमेंट या फिर अर्निंग या फिर ओवर कैपेसिटी या फिर मार्जिन कंप्रेशन या फिर डिमांड चली गई। ये एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, राइट? तो होप इससे आपको स्टेज एनालिसिस क्लियर हुआ होगा एंड आपने ये चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि कोई भी स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता। द अटैचमेंट टू इट, इट इज़ बैड। अगर आपको ये लर्निंग अच्छी लगी ना तो आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में थॉट शेयर कर सकते हैं, राइट? अब हम पीछे जाते हैं एंड स्कैन्स देखते हैं। ठीक है, अब इस स्कैन को देखने से पहले अब आपको ये देखना है कि इस स्कैन का मतलब क्या है कि इफ यू एबल टू लर्न द मीनिंग ऑफ स्कैन देन यू कैन आल्सो एबल टू मेक योर स्कैन एज़ वेल, राइट? तो सिंपली इसमें 4 या 5 लाइन आइटम है जो हमने डाले हैं। तो आपको पहला लाइन आइटम तो क्लियर ही होगा। लेट्स गो विदाउट सेइंग कि मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, क्लोज प्राइस इज़ ग्रेटर देन ईएमए। तो क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ईएमए क्या हुआ कि लेट्स से ईएमए यहाँ पे क्लोज प्राइस यहाँ है, यानी ईएमए शेपिंग अपवर्ड। देखिए बुक की लर्निंग है ईएमए शेपिंग अपवर्ड स्टेज 2। फिर हम देखते हैं क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ऑफ वी स्टॉप 10 W2, यानी कि वी स्टॉप वीकली पॉजिटिव है, मतलब गुड वोलेटिलिटी ऑन अ पॉजिटिव साइड वोलेटिलिटी है, राइट? द थर्ड फिल्टर इज ऑफ वॉल्यूम फिल्टर कि यार मैं ऐसे बिजनेसेस चाहता हूँ कि जो स्टेज 2 में हो या फिर अर्ली स्टेज 2 में हो बट वहां पर गुड वॉल्यूम भी हो। ये ना हो कि स्टेज 2 में है बट डिस्ट्रीब्यूशन होने को जा रहा है, बट आई वांट गुड वॉल्यूम, राइट? एंड द लास्ट फिल्टर इज रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 ईयर ग्रेटर देन 2%। अब देखिए कि लास्ट वाला ऐसा फिल्टर है कि इसको आप यूज करना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बट अगर इसको यूज करना नहीं सीखे आप बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। अब देखिए अब इसको अभी इस स्कैन को हम रन करते हैं। आई होप मैंने इसको पहले से बना रखा होगा। लेट मी गो टू द स्कैन सेक्शन एंड लेट्स सी स्टेज 2 एडवांसिंग। ओके, तो ये हमारे सब स्कैन्स हैं, राइट? अब देखिए पहले मैं आपको एक रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 वाली चीज़ बताता हूँ, जो मैंने कहा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से शॉर्ट पे क्लिक करिए, तो आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल वीएसटी टिलर्स दिखता है एंड यहाँ पर आपको दिखता है कि दे आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 ऑन अ ईयरली, यानी 1 साल के बेसिस पे 4% से। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस चार्ट एंड अब आपको देखिए, यहाँ पर क्या दिखता है कि ये बेस लाइन है, ये आउट परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर ये देखिए, अब आप सिंपली देखिए ईएमए शेपिंग अपवर्ड, वी स्टॉप पॉजिटिव एंड विद ऑन अ गुड वॉल्यूम कि ये एवरेज, तो देखिए एवरेज 17,000 20,000 की वॉल्यूम रहती है, बट सिंपली लास्ट 2 वीक से ढाई ढाई लाख की वॉल्यूम है। आपने वीएसटी टेलर देखा। अब मैं सिंपली जाता हूँ, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है जो आपको देखने वाली है कि बहुत सारे मेंबर्स ये भी कहते हैं कि आप आरएस रेटिंग डालिए। देखिए आरएस रेटिंग 99 का मतलब क्या है कि सिंगल बिजनेस आउट परफॉर्मिंग द होल इंडेक्स या फिर होल जो भी बिजनेस उसमें या जो भी लिस्ट में है विद अ 99%, मतलब सबसे टॉप पर है, वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड आरएस रेटिंग ऑफ 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज में है। आप सिंपल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड आई विल चेक ऑन द ग्लोबल हेल्थ, राइट? अब मैं एक बार ग्लोबल हेल्थ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है रिटर्न वर्सेस निफ्टी में कि अच्छा इट इज जस्ट अबव देन ऑफ बेस लाइन एंड यू विल एबल टू सी कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड विद अ गुड सेट ऑफ वॉल्यूम। अगर हम इसको डबल टैप करें एंड लेट्स से इफ यू वांट टू सी ऑन अ डेली चार्ट एज वेल, तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम स्पाइक मिलता है एंड कंसोलिडेशन भी होता है। तो आई होप इट इज कमिंग ऑल्सो ऑन सम ब्रेकआउट स्कैन एज वेल, राइट? फिर हम एक बार एग्जांपल देखते हैं अल्काइल अमाइंस का। तो अल्काइल अमाइंस का एग्जांपल देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए जो हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस करा था वो अल्काइल अमाइंस की था कि ये देखिए आपको पूरी साइकिल दिखेगी यहाँ पे। स्टेज 2 अप ट्रेंड, स्टेज 3 कंसोलिडेशन, स्टेज 4 एंड नाउ आई बिलीव स्टेज 2 आल्सो स्टार्टेड, अर्ली स्टेज 2, राइट? फिर एक बार हम नीचे स्क्रॉल करते हैं देन वी विल सी ऑफ अबाउट सुमितोमो केमिकल्स। केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में स्टेज 2 तो लगा ही रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स विद अ गुड वॉल्यूम एंड वी स्टॉक पॉजिटिव। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ कि इन फिल्टर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे वो बिज़नेस देखना है जहाँ पे हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है, राइट? अब हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल
यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स आता है, राइट? गॉडफ्रे फिलिप्स का एक बार हम चार्ट देखेंगे, आपको दिखेगा स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट, कमाल चार्ट है। आप देखिए, ये देखिए, अब नीचे भी आपको दिखेगा गुड स्ट्रॉन्ग चार्ट। यहाँ हायर हाइज बनते हुए गए। सिंपली आप ये देखिए, इधर हायर हाइज बने, फिर कंसोलिडेशन हुआ, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, फिर इधर हायर हाइज। फिर देखते हैं हम एक बार, लेट्स से मध्य भारत के नंबर्स भी आ गए थे Q1 के। एंड फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, ग्लेनमार्क में न्यूज़ आई थी फॉर द कैश पेमेंट। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, बट एक सरप्राइज़ आया, सरप्राइज़ न्यूज़ आई, एंड देन देयर अ वॉल्यूम ऑफ अराउंड 2 करोड़, 1 करोड़ फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, राइट? फिर हम स्टेज 2 में जाते हैं, नोवामा एक बार चेक करते हैं। वी विल चेक नोवामा, ओके, ईएमए शेपिंग अपवर्ड। फिर एक बार हम चेक करते हैं चमनलाल सेठिया, वी विल सी कि अच्छा ओके अर्ली स्टेज 2 है, एंड वी स्टॉप इज़ आल्सो पॉजिटिव, राइट? तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टेज 2 के क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। एंड स्टेज 2 के एग्ज़ाम्पल्स में आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप यहाँ पर सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से यू डोंट वांट टू चेक अबाउट वॉल्यूम ऑफ लास्ट 10 डेज़, यू जस्ट वांट कि मुझे यार लास्ट 5 डेज़ का चाहिए, एंड आई आल्सो वांट टू कंपेयर विद ऑफ लास्ट 50 डेज़ ओनली। आप सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए, आपके पास बिज़नेसेस चेंज हो जाएँगे। नाउ यू कैन सॉर्ट विद द मार्केट कैप एज़ वेल। एंड यहाँ पर मैं लेट्स से एचडीएफसी क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर डेली चार्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे। इवन दो अगर आप वीकली में भी दिखेंगे, तो ये आपको वॉल्यूम बार दिखेगा ऑफ 51 लैक्स, एंड सिंपली एवरेज रहता है 10-15 लाख का। एंड यहाँ पे आपको ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, वी स्टॉप पॉजिटिव, एंड आई थिंक ये 52 वीक हाई पर भी है चार्ट। फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ का चार्ट। तो आनंद राठी में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, मतलब ऑल टाइम हाई वॉल्यूम ही हो गया एक तरह से 70 लैक्स का। एंड इट इज़ आल्सो बिज़नेस एट ऑल टाइम हाई, राइट? तो ये हमने स्टेज 2 के एग्ज़ाम्पल देखे। एंड नाउ वी विल सी ऑफ स्टेज 4। तो एक बार हम जाते हैं सेव्ड स्कैन, स्टेज 4 ब्रेकडाउन। अब देखिए स्टेज 4 ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड्स, वी स्टॉप भी नेगेटिव हो गया। क्यों? कि नेगेटिव वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? और हमने सिंपल फिल्टर लगाया कि नेगेटिव वोलेटिलिटी बढ़ गई, ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड, एंड जो वी स्टॉप नेगेटिव है ना, वो एटलीस्ट लास्ट 3 वीक से ज़्यादा से नेगेटिव है। तो हमने सिंपली यहाँ पे लगाया, तो हमारे पास क्या बिज़नेसेस आते हैं। देखिए टीसीएस, ऑब्वियसली आपने अभी नंबर्स भी देखे, एंड अब आप चार्ट देखेंगे सब कुछ समझ जाएँगे। तो टेक्निकल फंडामेंटल भाई-भाई वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, कोलगेट का देखता हूँ 52 वीक लो में भी आ रहा था ये, एंड सिंपली आप देखेंगे कि लोअर लोज़ लगते गए, एंड ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड्स। फिर लेट्स एग्ज़ाम्पल देखते हैं एसीसी सीमेंट्स, राइट? फिर आपको यहाँ दिखेगा सीमेंट्स में स्टेज 4 में है। फिर एक बार हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं पॉली मेडिक्योर का। पॉली मेडिक्योर में आपको दिखेगा कि अच्छा वी स्टॉप नेगेटिव है, एंड मतलब यहाँ से तो रन अप अच्छा था स्टेज 2 का, फिर आफ्टर दैट द वी स्टॉप आल्सो गेट नेगेटिव, एंड स्टार्ट ऑफ स्टेज 4 और कंसोलिडेशन यू हैव टू चेक दैट, राइट? तो अब हम यहाँ से जाते हैं वापस, एंड आपको ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन में इसके स्कैन्स भी मिल जाएंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू अल्टर इट विथ योर मीन्स। देखिए जब आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को पढ़ के थ्योरी अपने पास नहीं रखनी है, उस थ्योरी को निकालना है, दिमाग से निकाल के स्कैन्स में लगाना है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्कैन्स बनाएँगे, उतना आप उस थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर पाएँगे। एंड द हायर अमाउंट ऑफ थिंग्स यू डू दिस रिपीटेटिवली ना, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट से प्रैक्टिकल पार्ट में आ पाएँगे। तब आप क्या करेंगे ना, कि आप बैठे-बैठे स्टॉक चार्ट देखेंगे, कहेंगे अच्छा स्टेज 2 में है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, यहाँ पर तो ये नया प्रोडक्ट आने वाला है, गुड वन। फिर आप ये चार्ट देखेंगे, अच्छा स्टेज 4 में है, इंडस्ट्री में है, कंपटीशन बढ़ गया है, ओके, ये प्लेयर बेकार कर रहा है, सब प्लेयर बेकार कर रहे होंगे, राइट? तो सिंपली अब ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट था जो हमें स्टैन विंस्टन अपनी बुक में भी बताते हैं, जिसका नाम है ट्रिपल कन्फर्मेशन पैटर्न। अब ये ट्रिपल कन्फर्मेशन पैटर्न क्या है? इसमें हम देखते हैं कि 30 वीकली ईएमए पॉजिटिव, यानी 30 वीकली ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, सेकंड गुड सेट ऑफ वॉल्यूम, एंड थर्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि 0 लाइन से ऊपर हो। अब इसके लिए फ़िल्टर आपको क्या लगाना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस स्कैन को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इस स्कैन को जब अप्लाई करेंगे तो आपके बिज़नेसेस क्या-क्या आएँगे? तो देखिए ये मैंने एक बार अप्लाई करा था, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं ऑफ ट्रिपल कन्फर्मेशन, एंड सिंपली ग्लेनमार्क दिखता है, ऑब्वियस रीज़न्स, लेट्स चेक आउट फॉर बजाज फाइनेंस। ओह! गुड सेट ऑफ वॉल्यूम,
And if I will, let's say I am able to apply relative strength, right? I will click on the save button and I will change the Nifty 500. तो यहाँ पे निफ्टी 500 मैंने चेंज करा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस भी है, ट्रिपल कंफर्मेशन। फिर एक बार हम ट्रिपल कंफर्मेशन में वापस जाते हैं, हमें अल्काइल अमाइन्स दिखता है ऑब्वियसली, फिर हमें यहाँ पे इक्सिको भी दिखता है, गुड सेट ऑफ नंबर एंड गुड सेट ऑफ वॉल्यूम एज वेल। फिर हम देखते हैं एक बार हमें मैराथन नेक्स्ट जेन भी दिखता है, तो मैराथन नेक्स्ट जेन में हम देखते हैं, ओके, ये देखिए आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम एंड चार्ट, तीनों चीज़ें ट्रिपल कंफर्मेशन। सिंपली एक बार हम एरोफ्लेक्स देखते हैं, एरोफ्लेक्स में देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स। सिंपली अगर एक बार मैं ज़ोटा हेल्थ केयर भी देखूँ, तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी दिखती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम एंड ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स। तो आपने देखा कि ट्रिपल कंफर्मेशन का स्कैन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इसमें एक आइट्रेशन आप क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको एक लर्निंग देके जाऊँगा, कि जो वॉल्यूम एसएमए 20 डेज़ है ना, इसको आप 10 डेज़ ट्राई करके देखिएगा। तो आपको दिखेगा कि अर्ली जहाँ पर भी वॉल्यूम पुश है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने पूरा टेक्निकल, फंडामेंटल एंड स्टेज एनालिसिस को कवर करा, एंड हम देखते हैं कि ओवरऑल कस्टम इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट था, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, फॉरेस्ट टू ट्री। तो स्टैन विंस्टर अपनी बुक में क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट टू ट्री, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट टू ट्री? कि मैं पहले देखता हूँ कि ओवरऑल मार्केट कैसा कर रही है। तो लेट्स से एक बार हम ओवरऑल मार्केट के लिए एक बार निफ्टी 500 का चार्ट देखते हैं, ऑन अ वीकली देख लेते हैं। तो वी विल क्लिक ऑन निफ्टी 500 चार्ट सेक्शन। तो वी विल सी कि निफ्टी 500 वगैरह देखेंगे कि यहाँ पर रनअप था, फिर यहाँ पे न्यूज़ चेंजेस हुई, मार्केट भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स हुआ, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक कंसोलिडेशन लास्ट 3 वीक से भी चालू हो गया है। तो देखिए, बट आप अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो मुझे एक अच्छा ओवरऑल ट्रेंड दिखता है। अब क्या हुआ कि विलियम ओ'नील ने कहा कि ओवरऑल ट्रेंड अगर अच्छा है, तो आप ये देखिए फॉरेस्ट टू ट्री, आप समझिएगा कि कौन-सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं। अब ये आपको टेक्निकली कैसे पता चलेगा? तो देखिए, उसके लिए कस्टम इंडेक्स स्टॉक स्कैन में एक ऐसा फीचर है, जो कि इक्विवेटेड इंडेक्स आपके लिए बना देता है। तो देखिए, उसी के बेसिस पे हमने एक चार्ट अभी डाला है लॉजिस्टिक इंडेक्स का। अब अभी लॉजिस्टिक इंडेक्स का एक सिंपली चार्ट देखिए, एंड आपको क्या पता चलता है कि वी स्टॉप पॉजिटिव था लास्ट कुछ वीक से, एंड नाउ इंडेक्स का स्टेज 2 लग गया है। आप ध्यान से देखिए कैसे लगा स्टेज 2। देखिए, ऑब्वियसली ऊपर ओवरहैंग है, उसको भी धीरे-धीरे वो पास आउट करेगा, नहीं करता वो भी देखने वाली चीज़ है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, वी स्टॉप पॉजिटिव एंड विद अ गुड वॉल्यूम। एक एग्जांपल और देखते हैं फार्मा एपीआईज़ का, तो फार्मा एपीआईज़ में भी आपको सेम स्टोरी मिलेगी। तो ये चीज़ है कि फॉरेस्ट टू ट्री, यानी कि ओवरऑल मार्केट कैसा कर रहा है। देन सेकंड पार्ट, हाउ इज़ इंडस्ट्री डूइंग, एंड द थर्ड पार्ट, द ट्री पार्ट, कि इस इंडस्ट्री के कुछ बिज़नेसेस कैसे हैं। जैसे एक बार हम लॉजिस्टिक की कस्टम इंडेक्स खोल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड कस्टम इंडेक्स, अभी मैंने लॉजिस्टिक की इंडेक्स बनाई थी। अब इस लॉजिस्टिक इंडेक्स के चार्ट पर हम क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपली लॉजिस्टिक इंडेक्स के चार्ट पर नहीं, बिज़नेसेस पे देखेंगे, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ऑन अ 1 वीक बेसिस नवस्कर कॉर्पोरेशन इज़ एब्सोल्युटली आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। तो आपको देखिए यहाँ पर भी दिखेगा कि गुड सेट ऑफ वॉल्यूम, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, वी स्टॉप आल्सो गेट पॉजिटिव। ओके, ऑब्वियसली ऊपर ओवरहैंग है, आई हैव टू सी चेक दिस चार्ट, राइट? फिर एक बार हम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देखते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे अभी इस चार्ट में कुछ नहीं पता, मुझे लॉजिस्टिक के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। बट मैंने कस्टम इंडेक्स देखी, वहाँ पे मुझे क्या दिखा कि ईएमए शेपिंग अपवर्ड हो गया है, अर्ली स्टेज 2 दिख रहा है। नाउ आई विल ट्राई टू रीड दीज़ बिज़नेसेस। जैसे लास्ट वीक में आप वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमें फुटवियर इंडेक्स दिख रहा था। तो वी विल चेक कि फुटवियर इंडेक्स के कैसे रिजल्ट्स रहते हैं इस बार, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं एंड सिंपली एक अर्निंग्स पर चार्ट, जो कि हमने आपको इक्सिको का भी एग्जांपल दिया था पीछे। तो इक्सिको के एग्जांपल में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि Q1 के अच्छे नंबर्स थे। ऑब्वियसली ये जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस में टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको जीटीवी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड सिंपली आप देखेंगे कि द जीटीवी एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ इक्सिकोस और एट ऑल टाइम हाई एंड गुड सेट ऑफ नंबर ऑफ Q1 एज़ वेल। एंड ये सिंपली आपको चार्ट में भी दिखता है, राइट? तो अब हम वीडियो के एंड में चलते हैं एंड सिंपली हम 2 चीज़ कवर करेंगे एंड करने से पहले। एक डीआरएचपी, जो कि हमारे हमेशा की कोशिश रहती है कि आपको एक डीआरएचपी इसलिए पढ़ाएँ, ये नहीं कि आप इसके आईपीओ में अप्लाई करें। हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आप एक बिज़नेस समझ सकें कि यार ये भी ऐसे भी इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस मार्केट में अब आ रहे हैं। डीआरएचपी एंड सेकंड, की स्टॉक स्कैन में जो फीचर्स अपडेट अभी हमने रिसेंटली करे थे, तो वो क्या-क्या करे थे।
राइट? तो हम सिंपली एक डीआरएचपी आई गेस हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसी वीकली वीडियोज़ की सीरीज़ में देखा था कि वहाँ पर एक इनसाइट्स मिली थी हमें जो कि मैंने यहाँ पर भी कवर करी है कि जो आपका क्लाउड किचन का सेगमेंट है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 28 टू 30% केगर फ्रॉम 24 टू 30। तो पूरे इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ है, तो उसके कुछ बिज़नेसेस भी बढ़ने चाहिए ना। तो सिंपली हमने क्या देखा कि क्योर फूड्स करके एक डीआरएसपी लिस्ट हुआ, जिसमें हमने देखा कि उसके कुछ ब्रांड्स हैं जो कि ओलियोस पिज़्ज़ा, शरीफ बाय एंड नोमैड पिज़्ज़ा एंड क्रिस्पी क्रेम से इन्होंने अभी लाइसेंस लिया है। तो सिंपली इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या देखने को मिली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि क्लाउड किचन क्यूएसआर से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए क्या होता है कि क्लाउड किचन और क्यूएसआर में अराउंड 20 टू 30% का कॉस्ट डिफरेंस रहता है एंड वहाँ पर केपेक्स भी कम रहता है, तो क्या हुआ कि सिंपली फास्ट सेटअप हुआ, आपकी कम रॉ मटेरियल कॉस्ट रही, आपने कम टाइम में उसको करा एंड कम टाइम में आपने अप्लाई भी कर दिया एंड क्लाउड किचन की खास बात क्या होती है कि एक सेंट्रलाइज़ किचन होता है, सेंट्रलाइज़ किचन से एक क्लाउड किचन से आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज़ जैसे क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनोज़ है, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हमने आगे भी ऐड करा होगा, हाँ, ये ऐड करा है। तो देखिए, आप इसमें देखिए कि डाइन इन फोकस्ड मल्टी ब्रांड कंपनीज़ एंड क्लाउड किचन। तो क्या हुआ कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का एक टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा सेल होती है। आपको इवनिंग टाइम मिल सकता है, आपको रात का टाइम मिलेगा, बट आपको सुबह 6 बजे से लेके 1-2 बजे तक ज़्यादा सेल नहीं मिलेगी। तो ऐसे टाइम पीरियड को कट करके क्लाउड किचन हेल्प करता है। क्लाउड किचन कैसे हेल्प करता है कि एक क्लाउड किचन से 3 या 4 आउटलेट्स चल रहे होते हैं। सिंपली तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे कि आपने ऊपर देखा ओलियोस पिज़्ज़ा देखा, शरीफ बाई देखा एंड इवन हमने नोमैड्स पिज़्ज़ा देखा और इसमें ईट बाय एचआरएक्स यानी ऋतिक रोशन की कंपनी ईटएक्स तो उसमें भी हमने देखा कि वो डिफरेंट वर्टिकल्स कवर करते हैं जिससे क्या होता है कि हर टाइम स्लॉट में आपको बिज़नेस मिलता है एंड जिससे क्या फ़र्क होता है, आप उससे एक फ़र्क देखेंगे कि 25 से 30% ज़्यादा रेवेन्यू क्लाउड किचन का ऑटोमैटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि किचन का ऑप्टिमाइज़ेशन बढ़ जाता है। किचन का ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे बढ़ गया कि आपका किचन लगा हुआ है एंड होल डे उसमें से सेल हो रही है, राइट? यहाँ पर हम चीज़ पढ़ेंगे कि क्यूएसआर कंपनीज़ ऑपरेट अ सिंगल ब्रांड टिपिकली एक्सपीरियंस पीक डिमांड ड्यूरिंग स्पेसिफिक मील स्लॉट्स जैसे मैंने आपको बताया, लीविंग देयर किचन अंडर यूटिलाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। But in contrast, Cloud Kitchen leverage multi-brand, multi-cuisine brand model to cater to different meal slots use the same infrastructure ensuring higher kitchen utilization throughout the day. तो देखिए जैसे आप क्यूएसआर में देखेंगे तो क्यूएसआर में आप क्या मैट्रिक देते हैं एसएसएसजी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बट आप क्लाउड किचन में क्या देखते हैं सेम किचन सेल्स ग्रोथ तो एसकेएसजी तो अब आगे जाके अगर कोई भी लेट्स से आप देखते हैं कि बहुत सारे क्लाउड किचन वाले बिजनेस लिस्ट होने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एसकेएसजी मैट्रिक को देख सकते हैं राइट। अब इसमें उन्होंने एक चीज और बताई जैसे मैंने आपको बताया कि विद दिस हायर एवरेज ऑफ रेवेन्यू पर किचन क्योंकि वो उस किचन का यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो they will approx a 25% of higher daily revenue per kitchen compared to the dine-in brands, राइट? इवन अगर हम इसका देखें कि देखिए अब ये क्लाउड किचन एज अ कॉन्सेप्ट क्यों चल रहा है? क्लाउड किचन एज अ कॉन्सेप्ट सिर्फ 2-3 चीज़ों पर चल रहा है। फर्स्ट ज़ोमैटो एंड स्विगी एंड जितनी भी डिलीवरी चेन्स हैं, जिससे क्या हुआ कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई कि इवन दो लेट्स से मैं दिल्ली में एक कोने पे बैठा हूँ एंड आई वांट टू ईट सम गुड पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल एंड इफ आई वांट टू ईट सम गुड पिज़्ज़ा मैं क्या करूँगा कि अच्छा मेरे पास ऑप्शंस हैं, डोमिनोज़ है, क्लाउड किचन है। तो क्लाउड किचन का मेन अराउंड अगर जैसे हम क्यूर फूड्स का भी देखें तो 85% ऑफ बिज़नेस कम फ्रॉम द ज़ोमैटो एंड स्विगी एंड ऑल दीज़ डिलीवरी पार्टनर्स कंपनीज़, राइट? तो फर्स्ट चीज़ तो ये हुई। सेकंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट तो जैसे-जैसे इंटरनेट एंड इसका इसका पेनिट्रेशन बढ़ा तो क्लाउड किचन हुआ एंड जितनी भी डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये सब उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, राइट? तो अब जैसे क्या हो रहा है कि अभी एआई बूम आ रहा है। तो आगे जाके लेट्स से मान लीजिए हमें 10-15 ईयर डाउन द लाइन पता चलेगा कि एआई की वजह से ये बिज़नेस ग्रोथ कर रहे हैं। इंटरनेट की वजह से ये ग्रो कर रहे हैं, वैसे सिंपली हम एआई की वजह से भी देख पाएँगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि येस दिस मैट्रिक अब आप देखिए मुझे मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ ये देख के कि देखिए ओलियोस पिज़्ज़ा 2024 में अराउंड 42 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, राइट? एंड नाउ दे आर डूइंग ऑफ 108 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। क्लाउड किचन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था एंड केक था नहीं, डेज़र्ट्स में नहीं था, रोल्स में हाँ, एक एग्ज़ाम्पल आप देखिए शरीफ भाई बिरयानी का, राइट? दे आर डूइंग ऑफ 84 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन 24 एंड इन 25 दे डिड ऑफ 148 करोड़। सिंपली मतलब
कमाल है कि क्लाउड किचन एज़ अ मेट्रिक जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी घर जाते हैं एंड नाउ दे वांट टू ईट सम गुड फूड, दे आर प्रेफरिंग सम इटालियन पिज़्ज़ा, गुड बिरयानीज़ और ऑप्शंस की कमी तो है नहीं आजकल। तो दीज़ टाइप्स ऑफ बिज़नेस विल ग्रो ओवर द टाइम। आप देखेंगे कि क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट एज़ अ कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली हुई। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि फाइन डाइन देखिए 2 चीज़ चल रही हैं, या तो फाइन डाइन चल रहा है या घर पे खाना मँगा रहे हैं। ये बीच का बंद हो गया, क्यूएसआर में इतनी वॉर हो गई, क्यूएसआर में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया कि क्यूएसआर के आप नंबर्स देखिए, क्यूएसआर आप इंडेक्स देखिए, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। या तो फाइन डाइन चल रहा है, बिल्कुल एक्सपेंसिव सूट, या फिर होम डिलीवरी फूड्स, या फिर क्लाउड किचन चल रहा है, राइट? तो हम वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं कि क्या अपडेट्स हमने लास्ट वीक स्टॉक स्कैन्स पे करे। तो सिंपली बहुत सटल इंटीग्रेशंस करें। एक तो हमने डार्क मोड लिया है, तो अब आप नाउ यू कैन व्यू द होल स्टॉक स्कैन इन डार्क मोड एज़ वेल। इवन लेट्स से आप यहाँ पे चार्ट्स भी दिखेंगे, तो अब आप चार्ट्स में भी डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गुड फॉर योर आइज़ एज़ वेल। एंड हमने यहाँ पर एक अपडेट करा है फॉर द नोट सेक्शन, राइट? तो नोट सेक्शन में क्या है कि आप जो भी नोट्स बनाते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक्सिको के नोट्स बनाए हैं, एडब्ल्यूएफएस के बनाए हैं, वी मार्ट के बनाए हैं, सेंको के बनाए हैं, एस इक्विपमेंट्स के बनाए हैं। तो ये जितने भी नोट्स बनाए हैं, ये आपको कंसोलिडेट एक स्क्रीन में मिल जाते हैं, तो जिससे आप कोई भी नोट्स देखना चाहें, जो भी आप बनाते हैं, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड ऑल्सो अब जैसे हमने क्या करा कि जैसे आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने एक वैल्यूएशन कैलकुलेटर ऐड करा था, जिस वैल्यूएशन कैलकुलेटर में अर्निंग मॉडल था। अर्निंग मॉडल यानी कि जहाँ पर आप पी बेस्ड पे कंपनी को वैल्यू करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंपनी है, या फिर लेट्स से मैं एग्जांपल लूँ, हॉस्पिटल सेक्टर है, क्यूएसआर सेक्टर है, जो एसेट हेवी है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा हिट होता है, तो वहाँ पे पी कंप्रेस्ड हो जाता है। तो उन बिज़नेसेस के लिए हमें कौन सा मैट्रिक यूज़ करना होता है, जिसका नाम होता है ईवी बाय एबिटा। अभी ईवी बाय एबिटा को मैट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैक्स का। देखिए, अभी वैल्यूएशन कैलकुलेटर का यूज़ क्या है और आपको एज़ अ इन्वेस्टर क्यों यूज़ करना चाहिए? जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपने हर जगह सुन लिया कि भाई ये बिज़नेस अच्छा है, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, इस बिज़नेस में तो 5 साल में पैसे दुगने हो जाएँगे। देखिए, ऐसे ही सुनते हैं, आई एम नॉट जोकिंग। बट आप एज़ अ इन्वेस्टर एक सेंसिबल नंबर कैलकुलेशन करिए। पेन पेपर उठाइए, स्टॉक स्कैन चालू करिए और ये देखिए कि भाई अगर ये बिज़नेस 28% 30% पे ग्रो करता है और उसको इतनी वैल्यूएशन मिलती है, मान लो आगे जाके वैल्यूएशन सेम भी मिलती है तो कितना नंबर बनाएगा? ये कितने रिटर्न बनाएगा? तो ये आपको क्लियर कर देगा सब नॉइज़ से। एक फ़िल्टर आपने लगाया है वैल्यूएशन कैलकुलेटर। अगर आपसे कोई भी बोले ना कि यार ये बिज़नेस अच्छा है, इसमें 2 साल में इतने नंबर आ जाएँगे या 2 साल में इतना पैसा बन जाएगा। आप उसको कहिए मैं पहले अपना वैल्यूएशन कैलकुलेटर चेक करूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। सिंपली वैल्यूएशन कैलकुलेटर चेक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार मैक्स का सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंड मैक्स के सिंपल एग्ज़ाम्पल से पहले हम देखते हैं कि मैक्स को ईवी बाय एबिटा कितना मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक बार ईवी बाय एबिटा का रेशियो ऐड कर देता हूँ। ईवी बाय एबिटा तो आपको दिखेगा कि मैक्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलती है। बट मैं एज़ यहाँ पर जैसे मॉडल कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिर्फ़ लास्ट 2 ईयर्स के लिए एक मॉडल कर रहा हूँ एंड मुझे हॉस्पिटल का एवरेज ईवी बाय एबिटा मतलब मैं एज़ अ मॉडल बना तो मुझे लगता है कि यार सिर्फ़ 40 का मिलना चाहिए। एंड लेट्स से आई बिलीव कि इसमें एबिटा ग्रोथ यानी अराउंड 20% की आज 20 लेट्स से 30% की ले लेते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली द गुड पेयर मेक्स एंड गुड ग्रोथ इन दिस बिज़नेस। तो और इवन दो मैं रेवेन्यू ग्रोथ भी 30% मान लेता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है कि कल को अगर इसको 2 साल बाद 40 का ईवी बाय एबिटा मिलता है, आप यहाँ पे डेट और कैश भी चेंज कर सकते हैं कि लेट्स से आपको लगता है कि ये बिज़नेस में डेट कम होने वाला है नेक्स्ट 2 इयर्स में या फिर कैश बढ़ने वाला है, वो आप सिंपली यहाँ पे हर मैट्रिक बुल, बेस, बेयर में चेंज कर सकते हैं, राइट? तो अभी मैं सिर्फ एक बुल केस बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 40 का एग्ज़िट मल्टीपल दिया, 30% की एबिटा ग्रोथ मानी फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। तो मुझे क्या दिखता है कि बुल केस में तो मेरा रिटर्न 1.87% बनेगा। तो आई बिलीव एफडी तो उससे ज़्यादा ही देती है। तो इफ समबडी इज़ सेइंग टू यू कि दिस बिज़नेस विल डबल इन नेक्स्ट 2 इयर्स और नंबर आपको वो ये देता है, तो सच आपके सामने है, राइट? अब लेट्स से फेरोशियस वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं भई मतलब कोई एग्रेसिव मॉडल ही बना रहा है, लेट्स से सिंपल जो उसको आज जितना ईवी बाय एबिटा का रेशियो मिलता है, हम लेट्स से 64 का दे देते हैं। तो आज जो इसको मल्टीपल मिलता है, अगर 2 साल बाद भी सेम मिलता है, तब आपको यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न बनती है। तो दीज़ थिंग्स यू हैव टू चेक कि ये इतना वैसे ही इतना हाई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर ये ईवी बाय एबिटा यानी इसको एग्ज़िट मल्टीपल एवरेज भी मिलती है, तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा। तो ये वैल्यूएशन कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ है,
तो मतलब मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं, हमें लगता है कि ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले वैल्यूएशन कैलकुलेटर में डालता हूँ और चेक करता हूँ कि बुल, बेस, बेयर में क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, राइट? सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड होप इस वीडियो में आपको बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा। एंड अगर आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ या फिर लेट्स से कुछ भी सजेशन देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।